नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रमुख मंडलों के बारे में परिचय, जो आपकी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें से उत्तर प्रदेश से जो भी जानकारी है मंडलों के बारे में, आपके प्रश्न अधिकतर फंसने की उम्मीद रहती है। तो बात करें उत्तर प्रदेश के मंडलों के बारे में, ये होते क्या हैं और कौन से मंडल में कौन कौन सा जिला आता है। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के परिचय में। तो उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक रूप से 75 जिलों में विभाजित किया गया है, ठीक। और इन जिलों को आगे 78 प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है। बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए ये मंडल और जिले उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विकासात्मक और शासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने, बेहतर प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने और राज्य के निवासियों को सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। तो बात करें उत्तर प्रदेश में कितने प्रभाग और कितने मंडल हैं, तो 18 हैं टोटल। अब आप ये देख लो कि किस प्रभाग के अंतर्गत कौन कौन सा मुख्यालय आता है। तो बात करें जैसे अलीगढ़ मंडल है, जो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये अलीगढ़ में है। बात करें दूसरा आगरा मंडल है, तो इसका जो मुख्यालय ये भी आगरा में है। आजमगढ़ मंडल है, तो इसका आजमगढ़ में है। अयोध्या मंडल का है मुख्यालय अयोध्या में, ठीक। फिर आगे बात करें बस्ती मंडल का, तो बस्ती का बस्ती में है। और बरेली का बरेली में पड़ेगा। चित्रकूट मंडल जो है बांदा के अंतर्गत आता है। देवी पाटन जो है गोंडा के अंतर्गत आता है, ठीक। और गोरखपुर मंडल जो है आपका ये गोरखपुर में पड़ेगा। झांसी मंडल झांसी के अंतर्गत आता है। कानपुर मंडल जो है ये कानपुर के अंतर्गत आएगा। और लखनऊ मंडल है लखनऊ, तो ये लखनऊ में आएगा इसका मुख्यालय। और मेरठ मंडल का जो मुख्यालय ये मेरठ में है। मिर्ज़ापुर मंडल का मुख्यालय मिर्ज़ापुर में पाया जाएगा। और मुरादाबाद में, प्रयागराज का प्रयागराज, और सहारनपुर। उसके बाद आएगा वाराणसी का आपको वाराणसी में। तो 18 हैं मंडल और 18 इसमें मुख्यालय हैं। अब देखो बात करें यूपी ज़िले के मंडल कहाँ हैं, तो ये देखो जो भी आपके मंडल दिए हुए हैं ये रेड कलर के दिए हुए हैं, ठीक। ये देखो ये सहारनपुर मंडल इधर है। और उसके बाद ये इधर मेरठ मंडल पड़ेगा, ये मुरादाबाद आपका है, ठीक। रुको थोड़ा और जूम कर देना, 1 मिनट। ये देखो ये सारे मंडल जो भी रेड हैं ये मंडल, और इनके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये देखो जैसे अलीगढ़ के अंतर्गत अलीगढ़ है, कासगंज है, और ये है हाथरस और एटा पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ये आगरा मंडल है, इसमें मैनपुरी आएगा, फिरोजाबाद और आगरा पड़ेगा। उसके बाद लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से है, तो लखीमपुर खीरी है, सीतापुर हरदोई लखनऊ, और इसमें रायबरेली उन्नाव भी पड़ता है, ठीक। तो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद ये देखो अयोध्या के अंतर्गत बाराबंकी पड़ेगा। इधर देवी पाटन पड़ेगा, ये गोंडा है मुख्यालय। और बलरामपुर इधर बहराइच है, ये समस्ती वो पड़ेगा, श्रावस्ती वगैरह पड़ेगा देवी पाटन के अंतर्गत। बस्ती के अंतर्गत ये देखो सिद्धार्थ नगर आएगा, बस्ती है। और संत कबीर नगर आएगा। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत महाराजगंज आएगा। और इधर कुशीनगर है, इधर देवरिया है, ये पड़ेगा। और ये 3-4 ज़िले इधर आएंगे। उसके बाद आजमगढ़ के बाद बताएं तो आजमगढ़ में देखो आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया ये पड़ेगा, ठीक। वाराणसी के अंतर्गत कौन सा जिला आएगा, तो जौनपुर है, गाजीपुर है, और वाराणसी है 3। और इधर चंदौली भी है, ठीक। इसके बाद बात करें मिर्ज़ापुर के, मिर्ज़ापुर में आएगा आपका ये मिर्ज़ापुर है, ठीक इसमें और प्रयागराज में आएगा, प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, और कौशाम्बी आएगा, ठीक। तो ये चित्रकूट में कौन कौन सा आएगा, तो हमीरपुर है, महोबा है, झांसी में झांसी पड़ेगा। तो ये कुछ हैं मंडल इसके जो इम्पोर्टेंट थे आपके। और इसमें और बात करें थोड़ा डिटेल होगा इधर। अब बात करें मंडलों के बारे में, ठीक। तो अलीगढ़ मंडल के बारे में आपको बताएं तो अलीगढ़ मंडल में 4 ज़िले शामिल हैं, जिसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। पूछ लिया जाता है किस मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कौन कौन से ज़िला हैं अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ है, हाथरस है, कासगंज और एटा। और इसका नेतृत्व जो है अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त करते हैं, ठीक। तो ये है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख लो। और ये रेड कलर का ये आपका अलीगढ़ इधर दिखेगा, ठीक। और ये हरियाणा के बगल में ही लगता है, ये अलीगढ़ है, देखो ना, ये देखो अलीगढ़ आ गया, ये हरियाणा। और इसकी जो सीमा है इधर बुलंदशहर से लगती है, इधर संभल से लगती है, और इधर मथुरा से लगती है, ठीक।
और इस साइड में बात करें तो इधर हाथरस लगेगा दक्षिण साइड में, इधर कासगंज लगेगा और थोड़ा सा इधर बदायूं से भी इसका पड़ता है और ये संभल से। तो कम से कम कितने ज़िले हैं जो इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। और अलीगढ़ जो है एक अदर स्टेट हरियाणा से भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। तो 1 ज़िला, 2 ज़िला, 3, 4, 5, 5 के बाद एक ये 6, तो टोटल 6 ज़िला है जो अलीगढ़ से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक। अब बात करें अलीगढ़ मुख्यालय, आपको पता है अलीगढ़ में इसकी जनगणना क्या है, तो 36,73,889 इसकी जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो 882 है। और यहाँ का औसत साक्षरता क्या है, तो 67.52 मतलब 52% पुरुष, 78.0% महिला और 55.7% मतलब महिलाएं और 78% पुरुष है। और ताले और हार्डवेयर क्या है, यहाँ पे काम होते बनते, ठीक। अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध ना। अब बात करें कुछ ऐतिहासिक स्थल अलीगढ़ के तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे 2016 में निर्मित, ठीक। तो यह पक्षी बिहार के लिए उल्लेखनीय है क्योंकि वहाँ सर्दियों में कई पक्षी आते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, सर सैयद अहमद खान ने इसको बनाया था, और जिसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है जो अपने ताला उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, और 400 किलो का ताला बनाया विश्व रिकॉर्ड, ये भी याद रखना। और रक्षा औद्योगिक गलियारा भी है, DIC 6 नोडल के साथ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, जिसमें शामिल है आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ, ये सब इसमें शामिल है, ठीक। अब बात करें फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जिसे FCI कहते हैं की स्थापना बताएं तो 1948 में, और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताएं तो देखो यहाँ अलीगढ़ से कौन थे, तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ और वो लिबरल पार्टी के नेता थे। ऊर्जा संसाधन में बात करें, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना है अलीगढ़ के निकट स्थापित हुआ 1942 में, और यह राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत ग्रह है, याद रखना। और 1968 में रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया था, तो ये भी याद रखना क्योंकि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना के बारे में पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो ताप विद्युत ग्रह है वो कहाँ पे है, तो हरदुआगंज पड़ेगा, ठीक। 1942 में स्थापित हुआ था, ठीक। और बात करें नेक्स्ट, और खेरेश्वर मंदिर है यहीं पे शिवलिंगम के रूप में भगवान शिव की स्थापना के अलावा मंदिर में हिंदू देवताओं की कई पीतल की मूर्तियां हैं। और अलीगढ़ का किला भी है, यह किला इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान 1525 में गवर्नर उमर के बेटे मोहम्मद द्वारा बनाया गया था। और यह एक पहाड़ी पर स्थित है जिसे चारों तरफ खड़ी खाइयाँ हैं, ठीक। और नवीनतम इसमें कुछ न्यूज़ है बता दें तो अलीगढ़ का जो अलीगढ़ है नगर निगम ने सर्वसम्मत से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया, ये भी याद रखना। और मैं बताऊं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो बनी है प्रमुख नईमा खातून बनी पहली महिला, ये भी याद रखना, ठीक। और नगर निकाय ने सर्वसम्मत से प्रस्तावित नाम परिवर्तन प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद उसे राज्य सरकार को भेज दिया है, और इसके बाद इस राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को मंजूरी लिया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक। और एक बार मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार कानून के अनुसार आधिकारिक तौर पर नाम बदल सकती है। नवीनतम कानून एवं व्यवस्था बैठक के अनुसार अलीगढ़ और श्रावस्ती एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वालों में से एक है। अलीगढ़ लॉक पहले से ही ODP में शामिल है और इसके लिए GI टैग जो है 31 मार्च 2023 को दिया गया, ठीक। इसको अब बात करें हाथरस मंडल, ठीक। तो हाथरस ये देखो आपका ये रेड कलर का ये हाथरस है, अलीगढ़ है। इसके देखो बड़ा मानचित्र में आपको हम दिखा दें तो देखो हाथरस से कितने ज़िले शामिल है जुड़ते हैं, तो एक है अलीगढ़, ये दूसरा कासगंज, तीसरा एटा है, ठीक। और उसके बाद एटा के बाद ये आगरा पड़ता है, ठीक, चौथा। उसके बाद ये पाँचवा, तो 5 जो ऐसे ज़िले हैं जो हाथरस से अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो ज़िला है आपको हम बता दें वो है अलीगढ़, ठीक। तो अलीगढ़ के बाद दूसरा है एटा और सबसे कम सीमा साझा करने वाला है कासगंज, ठीक। तो अब इधर फिरोजाबाद तो खैर दूर है। अब इसका बात करें ज़िला तो हाथरस है और मुख्यालय इसका हाथरस में,
जनसंख्या की बात करें तो 15 64 60 यहाँ इनकी जनगणना है 2011 के अनुसार। लिंगानुपात 871 है। अब पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.59% पुरुषों की है, मतलब टोटल। और पुरुष की बात करें तो 82.38% और महिला 59.2 है, ठीक। और यहाँ मतलब प्रमुख क्या है, हींग के लिए प्रसिद्ध है ये हाथरस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में इसका जो है 3 मई 1997 को सरकार ने जिला अलीगढ़ और मथुरा की कुछ तहसीलों को अलीगढ़ की हाथरस तहसील में मिलाकर इसको हाथरस नाम से एक नया जिला बनाने की घोषणा की थी, ठीक। और हाथरस जो है उत्तरी भारत के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अलीगढ़ के हिस्से के रूप में अपने औद्योगिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था में बात करें तो सूती वस्त्र, चाकू, मसाला, हींग की और देसी घी जैसे उत्पाद यहाँ प्रमुख है। पूछ लेते हैं कि देसी घी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हाथरस याद रखना। और वाणिज्यिक की प्रमुख वस्तु में क्या है, चीनी और अनाज है, ठीक। और हाथरस होली के रंग और गुलाल, रेडीमेड कपड़ों का निर्माण, रसायन, कालीन निर्माण, कृत्रिम मूंगा, मोती, पीतल और क्या है, आर्टवेयर और हार्डवेयर, खाद्य तेल, धातु, हस्तशिल्प और पेय पदार्थ आदि के लिए विख्यात है, ठीक। और तीर्थ धाम में बात करें तो मंगलायतन भारत के अलीगढ़ में श्री आदिनाथ कुंड कहन दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा प्रचारित और विकसित एक जैन तीर्थ परिसर भी है, ठीक। अब बात करें कासगंज की, ठीक। तो कासगंज के बारे में बात करें तो ये आएगा इसी के बगल में कासगंज। अब बात करें कासगंज की, थी तो सबसे बड़ी सीमा जो इसकी जुड़ती है बदायूं से जुड़ती है, ये आपका कासगंज है, ठीक। तो इधर कासगंज आपका पड़ेगा किधर, पूर्व और उत्तर और पूर्व में पड़ेगा ये कासगंज, ठीक। और इधर पड़ेगा उत्तर साइड में शाहजहाँपुर है। और इधर बात करें उत्तर के ये पूरब वादी पश्चिम में आपका हाथरस और अलीगढ़ पड़ेगा, इधर दक्षिण में एटा पड़ेगा, ठीक। तो ये 1 2 के बाद ये 3 के बाद 4 5 जिलों से ये अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो इधर बदायूं है और ये एटा है, यही सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो कासगंज के बारे में बताएं तो जनसंख्या यहाँ की क्या है, 143 67 19 इसकी जनगणना है 2011 के अनुसार। और लिंगानुपात 1000 में 880 महिलाएं हैं। और टोटल यहाँ का जो साक्षरता दर है औसतन 61.02% पुरुषों की बताएं तो 71.56 और महिला 49%, ठीक। और जरी जोरदोरी का काम यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक। और कासगंज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का 71वां जिला है, ठीक। यह जिला 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले को विभाजित करके बनाया गया था और इसका नाम बदलकर काशीराम नगर रखा गया था, ठीक। और बात करें इसमें और तो काली नदी इस शहर की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है, काली जो शारदा नदी, थी। और इसमें सोरो कासगंज के एक नगर को सूकर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सोरो को महान भारतीय कवि तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है, जिन्होंने भगवान राम की स्तुति में रामचरितमानस की रचना की। तो याद रखना तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कासगंज के रहने वाले थे, ठीक। आगे बात करें इसमें कुछ और है जानकारी, तो अमीर खुसरो ने भी इसी ज़िले में पटियाली तहसील है, वहीं उनका जन्म हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष ककोरा मेला, भीमसेन और नवदुर्गा मेला जैसे कई मेले आयोजित किए जाते हैं। मार्गशीर्ष एकादशी के मेला बहुत प्रसिद्ध है। पवित्र हर की पौड़ी में बहुत से लोग स्नान करने आते हैं, ठीक। और घंटाघर, लक्ष्मी गेट, नदरई ब्रिज, हर की पौड़ी और भीमसेन घंटा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक। अब बात करें एटा की, ठीक। तो ये है आपका एटा, ठीक। अब एटा से जुड़ने वाले कौन कौन से ज़िले हैं, तो देखो उधर देखो ऊपर साइड में ये कौन सा ज़िला है, एक मिनट, इधर हाथरस है और इधर ये फर्रुखाबाद पड़ेगा। मैनपुरी फिरोजाबाद और आगरा से भी अपनी सीमा साझा करता है ये, ठीक। ये फिरोजाबाद हो सकता होगा, ये फिरोजाबाद इधर है। अब इसकी जनसंख्या के बारे में बताएं तो 177 44 80 जो है यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात 873 है। यहाँ का जो शैक्षिक अनुपात है शैक्षणिक 70.81% है। पुरुषों की बताएं तो 73.64, महिला 67.84, ठीक।
एटा जो है ब्रज के सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थित है और सूरसेन महाजनपद का हिस्सा था, ठीक। और इसे 1857 के विद्रोह का केंद्र होने के लिए भी जाना जाता है। एटा को ऐंठा कहा जाता था, जिसका अर्थ है आक्रामक तरीके से जवाब देना, ठीक। कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐंठ के ना बात करो, ठीक, ऐंठो ना हमसे, तो वही है ऐंठा एटा को। क्योंकि यादव समुदाय के लोग बहुत आक्रामक होते हैं, ठीक, यही लिए का ऐंठा नाम रखा है। और एटा अपनी यज्ञशाला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जो गुरुकुल विद्यालय में स्थित है। इस यज्ञशाला को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यज्ञशाला माना जाता है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। यज्ञशाला विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तो कौन सी है, तो ये आपका पड़ेगा एटा में, गुरुकुल विद्यालय में स्थित, ठीक। और बात करें यूपी के ज़िले के इसमें मंडल के बारे में और कुछ, तो यह क्षेत्र जो है गंगा और यमुना दोआब के बीच स्थित। अच्छा, दो आब मतलब दो का मतलब तो दो ही होता है। आब माने क्या होता है, आब माने होता है नदी, ठीक। तो जो नदियों के बीच में क्षेत्र रहता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो ये क्षेत्र उपजाऊ है बहुत, ठीक, क्योंकि नदियों द्वारा मिट्टी बहा के लाई जाती है। तो ये देखो जलोढ़ मिट्टी ना, जल के द्वारा जो आती है जलोढ़। और ज़िले के लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। प्रमुख कृषि उत्पादन यहाँ क्या क्या होता है, देखो चावल है, गेहूँ है, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, और यह मिट्टी तंबाकू की खेती के लिए भी उपयुक्त है। प्रसिद्ध स्थान यहाँ क्या क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध है पटना पश्चिम बिहार, ठीक। इसको याद रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है पटना पश्चिम बिहार कहाँ है, तो अधिकतर लोग गलती कर देते हैं और बिहार लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो, पटना पश्चिम बिहार आपका एटा में पड़ेगा, ठीक। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी याद रखना है। और जिसका आर्द्रभूमि क्षेत्र केवल 1 किलोमीटर का बस। और झील की पानी की गुणवत्ता सर्दियों के मौसम के दौरान जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती है। आवागढ़ किला यहाँ पे क्षत्रिय वंश के जाड़ोन शासकों ने करौली से प्रवास के बाद 12वीं शताब्दी में एक छोटे से टीले पर इस शानदार प्राचीन किले का निर्माण किया था, जिसके चारों ओर बड़ी खाई और हरे भरे खेत हैं, ठीक। और आगे बात करें न्यूज़ में, तो यूपी पर्यटन विभाग ने 10 राही पर्यटन बंगलों के विकास के लिए लीज आधारित पीएसी की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें बाराबंकी में देवा शरीफ, सीतापुर में हरगांव, शामली में कांधला, एटा में सोरो और बुलंदशहर में खुर्जा, अमेठी में मुंशीगंज, एटा में पटना पश्चिम बिहार और बदायूं में कछला, मिर्जापुर में चुनार और प्रतापगढ़ में भूपिया मऊ शामिल है, ठीक, पर्यटन में। नेक्स्ट बात करते हैं आगरा मंडल की, ठीक। तो आगरा मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो 4 ज़िले शामिल हैं। इसमें आगरा है, फिरोजाबाद, सुहागनगरी और मथुरा और मैनपुरी, ठीक, ये आते हैं आगरा में। और इसका नेतृत्व जो है आगरा मंडल आयुक्त तो करता है। अब ये देखो आगरा का हम बताएं तो ये आपकी सीमा साझा करता है राजस्थान से, ठीक। तो राजस्थान से इधर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला का यही एरिया लगता है, ये इधर से लगता है राजस्थान का, भारतपुर से एरिया इस पूरा इसका आगरा से ही टच करता है, ठीक। और इससे जो सीमा साझा करने वाला है ये है मथुरा ज़िला, उसके बाद ये फिरोजाबाद है, इधर एटा का भी लगता है, इधर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश लगता है। तो आगरा जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से राष्ट्रीय सीमा अंतर्गत बनाता है। हाथरस भी इसकी सीमा को टच करता है। उसके बाद इधर देखो कौन कौन से ज़िले हैं, 4 ज़िले, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, ये जो ज़िले हैं। और इधर इटावा भी है ना, आगरा से लगता है। तो 4-5 ज़िले हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताएं तो 44,18,797 है। वर्तमान में लिंगानुपात 869 है। और यहाँ साक्षरता दर है 71.6%, जिसमें पुरुष 80.6% और महिला 61.2%, ठीक। और यहाँ काम कौन कौन से होते हैं, तो चमड़े का उत्पाद होता है, कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट, फर्नीचर, ये सारे काम आगरा में होते हैं, ठीक। अब आगरा के बारे में बता दें और जानकारी तो सभी को पता कि आगरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा उत्तर प्रदेश में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। पहला कौन सा, कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, ठीक। तो शहर है और भारत में 23वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह 3 राज्य मार्गों NH-19, NH-21 और NH-44 सबसे बड़ा है, NH-44, ठीक, भारत का। और आगरा से निकलने वाले 2 एक्सप्रेस हैं, यमुना एक्सप्रेस वे है और उसके बाद
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ राजमार्गों का एक प्रमुख जंक्शन है। आगरा को दिल्ली और जयपुर के साथ गोल्डन ट्राईएंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है। एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में 6 नोडल के साथ स्थापित किया गया, अर्थात अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ। स्मारक और वास्तुकला के बारे में बताएं यहाँ की। तो ताजमहल है, सभी को पता है। ताजमहल आगरा में एक मकबरा परिसर है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और यह यमुना नदी के किनारे है। इनकी मृत्यु के बाद बताए तो औरंगजेब ने इनको वहीं आगरा किले में बंद कर दिया था और 1631 में फिलहाल ये प्रसव के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मुमताज महल की। ठीक, और आगरा के किले में ही शाहजहां को बंद किया गया था औरंगजेब ने। तो आगरा किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था और यह किला जो है आगरा स्टेशन के बगल में ही है। तो यह किला जो है मुगल राजवंश के शासकों का निवास स्थान था, जो 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आगरा का किला और ताजमहल 1983 में शामिल हुआ था। ठीक, और जो लाल किला है 2007 में शामिल हुआ, दिल्ली वाला। अब अकबर का मकबरा की बात करें तो यह मुगल बादशाह अकबर का मकबरा था सिकंदरा में। ठीक, और जिसे उसके बड़े बेटे जहांगीर ने बनवाया था। सिकंदरा आगरा में स्थित, उधर जाओ तो। और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम महान हिंदी कवि सूरदास के नाम पे रखा गया। ठीक, तो सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में स्थित है और इस पक्षी अभ्यारण्य के भीतर एक सुर सरोवर झील है, कीथम झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है 1991 पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ था। अब आगे बात करें इसमें राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल यहीं पाए जाते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, जिसे 1979 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत अभ्यारण्य के रूप में भारत के घड़ियाल की रक्षा के लिए चंबल नदी पर स्थापित किया गया। ठीक, और आगरा जिले का 7% से भी कम भाग वन आच्छादित है। ठीक, फसलें बताएं तो यहाँ कौन कौन सी फसल है। बाजरा है, जौ है, गेहूँ और कपास आगरा की प्रमुख फसलें, क्योंकि पथरीला एरिया है तो धान वन कम होता है इधर। संगठन की बात करें तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यहीं पे है। ठीक, और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल और लेदर पार्क यहाँ पे है। और कला एवं संस्कृति के बारे में बताएं तो बटेश्वर पशु मेला है, सुलह कुल जो होता है त्यौहार यहीं पे है। गणगौर एवं कैलाश मेला यहीं लगता है। गणसौर जो है राजस्थान का है। ताज महोत्सव होता है यहाँ पे। सुलह कुल महोत्सव, ये देखो मैंने बताया ना, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक, अकबर ने शुरू किया था। राम बारात उत्सव होता है। ठीक, और 1504 में इसको आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी में। ठीक, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। उस्ताद फैयाज खान को आगरा घराने के प्रमुख गायकों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल बताएं तो ताजमहल है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, एतमादुद्दौला का मकबरा है, लाल किला है जो अभी वहीं बना स्टेशन के पास, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, इसको बनाया था अकबर ने, मोती मस्जिद बनाई है यहाँ शाहजहां ने। और फतेहपुर सीकरी आगरा में, बुलंद दरवाज़ा है, बीरबल का मकबरा है, जामा मस्जिद है, जोधाबाई महल है, पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा है जिसको अकबर ने बनवाया था जहांगीर के जन्म के बाद। आगे बात करें प्रमुख व्यक्तित्व तो मिर्ज़ा गालिब यही थे, मध्यकालीन भारत के प्रमुख फारसी और उर्दू कवियों में से एक है, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। और अबुल फजल जो अकबर का दरबारी था, जिसने फारसी भाषा में एक प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी लिखी थी, जो अकबर के शासनकाल में प्रशासन से संबंधित था। शेख फैजी और अबुल फजल इन्हीं के भाई, ये बड़ा भाई था, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि में थी। तो परिवहन के बारे में बात करें तो 165.5 किलोमीटर लंबी यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ती थी। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ को आगरा से जोड़ती है। इसी पर आपात लैंडिंग हेतु 3.3 किलोमीटर लंबाई हवाई पट्टी भी है। इसमें वो लड़ाकू विमान उतारे गए थे। और खेरिया हवाई अड्डा यहाँ पे, खेरिया में हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। उद्योग की बात करें तो कृषि संयंत्र, कारखाना, फुटवेयर उद्योग, चमड़ा उद्योग, कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग, पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। और एक जिला एक उत्पाद है चमड़ा उद्योग। तो आज कुछ मंडलों के बारे में हमने बात की और नेक्स्ट जो मंडल हैं आपको हम कल बताएंगे उसके बारे में। तो पूरी जानकारी आप उस ज़िले की पा जाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल जो भी जिस ज़िले का आया मैंने सारा बता दिया है।
तो ये क्लास आपके लिए बेहतर है और इसको रोज़ देख लिए तो जो भी इसमें मंडल हैं, सारे मंडल और ज़िलों के बारे में कहाँ क्या चीज़ प्रसिद्ध है आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो अच्छी क्लास हो जाएगी आपके लिए। और जो भी दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी दोस्त अभी मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखे हैं वो चले जाएँ वीडियो लिंक पे सरल एग्ज़ाम के, तो आपको आज की करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। ठीक, उसको भी देखना ना भूलें और अच्छे से तैयारी करते रहिए, बेहतर से बेहतर। देखने के लिए थैंक यू, बाय।